जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत। सभी दगड़ियों ते सुप्रभात। दगड़ियों, आज मैं जाऊँ गंजाल देवता गजा का इंचा और अभी पहुँचा मैं बस हो और बोराड़ी बिटी बस तो पहुँच गया मैं और जग जग हम जो मिल रहा है वीडियो में। और ये छा हमारी बारी, ये भाण जाएगी बारी। नमस्ते करो, नमस्ते। ये मेरी दीदी छा और ये मिसे छा बगल में। गंजाल देवता जाना तैयार और ऐतर मिल दो हम गजा का इंच से गंजाल देवता आज जग जो आज दिन भर की गतिविधि होली मिल दो आप कुछ हिंदी बोलो कुछ बंगाली बोलो। रानी चौरी से डांड चली विहंगम दृश्य, मौसम साफ और पर्वतों के से घिरा हुआ डांडा चली, चारों तरफ देवदार के वृक्ष और बांज बुरांस, बहुत ही विहंगम दृश्य। कुछ दिन बाद यहाँ पर बुरांस खिलता है, लगभग एक महीने बाद खुल जाएगा, फरवरी के बाद। चारों तरफ देवदार के वृक्ष और बांज के घने जंगलों से आच्छादित यह रानी चौरी का दृश्य, रानी चौरी के ऊपर डांडा चली के नज़दीक का दृश्य। और हल्की हल्की धूप, ज़्यादा धूप भी नहीं आई अभी यहाँ। डांडा चली और इसी यहाँ पे चल देख सकते हैं आपको, इसी के नाम से यहाँ का नाम डांडा चली है। फाइनली हम पहुँच गए हूँ यख गजा का उंडे बिटी चाल छा और ये जयकोट का ऐच है यू डांडू। और ये थोड़ा सब हमारे गेल वाला पहुँच गए और थोड़े हम आराम कर दूँ, वहाँ के बाद मंदिर की तरफ प्रस्थान कर दूँ। शुरू चाल है और बरसात में भरी रह पहले पशु चारागाह था यख और पानी को स्रोत। मंदिर को एक पड़ाव है, हम थोड़ा आराम करना ही बच्चा थोड़ा देख लिया। बहुत टॉप की जगह है ये। होगी हमारी तैयारी अभी मंदिर की तरफ प्रस्थान। ये छा डिम्पी भांजू और ये बहू था और हाँ ये दीदी छा मेरी, ये प्रिया छा बेटी, ये मिसेज छा मेरी, ये पत्नी जी छन। और मंदिर की तरफ धीरे धीरे अभी हल्की चढ़ाई छा, अभी आए और चढ़ाई बोली दिखाओ ना इधर वीडियो में। कुछ लोग हिंदी की डिमांड करा, हिंदी में भी वीडियो बना। चलो बच्चों आओ धीरे धीरे गंजाल देवता का मंदिर की तरफ। जय घंटाकर्ण भगवान सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ। देवभूमि में सभी स्थल हमारा बहुत ही मनोहारी और सुंदर छन। जख भी जा चारों तरफ को वातावरण स्वच्छ और सुंदर, और ये वातावरण तो स्वच्छ ही सुंदर बनाए रख्यू चेंदू। हमारा धार्मिक और पर्यटक स्थल छन, यख हम सफाई के विशेष ध्यान रख्यू चेंदू। जो भी अपना धार्मिक स्थलों पर्यटन स्थलों में होना सफाई को विशेष ध्यान रखो, गंदगी न फैलाओ, ये मेरा संदेश है। पहाड़ भगत लोग ये एक तक सड़क जाए और एक बेटी पैदल, हम तो थोड़ा पैदल तक कर गाड़ी खड़ी। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं घणू जंगल, बांज को जंगल और बहुत ही आनंददायक रास्ता। हल्की चढ़ाई जरूर लेकिन बहुत बढ़िया लग रहा है। जगह अधिकतर भैरव लिखा लिया अपनी हर जगह, जगह हमारा धार्मिक स्थल पर्यटक स्थल और लोग थोड़ा सा लालच जगह बेचन लगे। और भविष्य में हमारा पर्यटक स्थलों और धार्मिक स्थलों में भैरवालों कब्जे हो जाए और हमारा लोग होंगे नौकरी करना। अभी भी समय था सचेत होने को कि हम अपनी जगह जमीन न बेची गए, स्वयं रोजगार करो। रोजगार थोड़ा हो लो लेकिन दूरगामी परिणाम अच्छा होला। और हम जमीन बेच दो
तो ये का दूरगामी परिणाम बहुत खराबन। हमारा लोग ज़मीन बेच गए, फिर क्योंकि गेल नौकरी कला जो हम जमीन बेची हर जगह। जब भी हमारे धार्मिक और पर्यटक स्थल लोग धड़ल ज़मीन छन बेचना, और हमारा गांव के लोग मिल के ज़मीन बेचदा, कोई ना कोई गांव वाला पकड़दा नहीं लोग बाहर का, और औना पौना दाम पर ज़मीन की खरीदारी करके लोग 10 नाल ज़मीन यक बेचदान, और बेड़ फंड देहरादून रिश्के 100 गज ज़मीन लेना खुशन होना कि हमारा मकान देहरादून रिश्के। आने वाला भविष्य में रोने की बात है, इसमें बहुत दिक्कत हो जाली। यहाँ खातर मेरो वीडियो बनाने को ये छा, ये संदेश छा कि अपनी जो पर्यटक स्थलन और धार्मिक स्थलन यूँ तो सुरक्षित तभी रख सकता हम जब हम अपनी ज़मीन अपना पास रखला और स्वयं स्वरोजगार करला। दुई तरफ जंगल छ, बड़ो अच्छू जंगल छा, घणु जंगल, और देख लिया ये चढ़ाई शुरू होगी, और घणु जंगल का बीच हम जाना मेर गेल वाला पैदल छना भी धीरे धीरे चलना। विभिन्न प्रकार पक्षी कटखोड़ू और ये कई प्रजाति का पक्षी छन। पक्षियों के शांत वातावरण ज़्यादा बेहतर लगदो। हाँ, पहुँच गए एक धार में, और 1 किलोमीटर करीब पहुँच गया हूँ। अभी 3 किलोमीटर करीब छन, और मेरे गेल वाला पैदल खातर से बनाया याते होते विश्राम करने गए। गेल वाला थोड़ा थोड़ा कदम बढ़े आए तो चल बढ़ना, ये पहुंच गए थोड़ा, बहुत जल्दी जल्दी आओ, जहाँ सीधा है वहाँ ये देखो, ये पहुंच गए 5 लोग पीछे, 6 मैं हूँ। बोर्ड लगे हैं कि लोग जो है देख देख के आए हैं आगे। धीरे 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 जंगल के बीच हमारे लोग सब आते हुए, ये देखो, ये देखो सब लोग। सामने जो मकान दिखना वह बेटी हम लगभग यख गयो, ये ठीक 2 किलोमीटर जख हम छौ, यह हम अभी आराम करने हूँ, अभी बेबी आना विश्राम छन करने हम, और एक पड़ाव है 2 किलोमीटर, और अब चल रहा हूँ मंदिर, अब 2 किलोमीटर अब रही हूँ। चलो भाई, यख बेटी गजा और फलसारी का बेहंगम दृश्य, ये फलसारी डांडो लखनऊ लगा, हाँ फलसारी डांड बहुत ही बढ़िया, चारों तरफ हिमालय पर्वत, चारों तरफ बर्फ है। दोस्तों ऐसे होते हैं हमारे पहाड़, जहाँ भी आप जाओगे बहुत ही मनोहारी और सुरम्य वादियाँ यहाँ की। और हम जा रहे हैं घंटाकर्ण, और घंटाकर्ण के पड़ाव में ये बीच में बैठने की व्यवस्था देखो जिला पंचायत की ओर से है, और जगह जगह ऐसी बैठने की व्यवस्था है। और ये जंगल के बीच में हम चारों तरफ बांज बुरांस देवदार के मनोहारी दृश्य, बांस के पेड़ हैं जो अद्भुत छटा बिखेरे हुए, और बहुत ही मनोहारी दृश्य यहाँ का। पहाड़ की सभी जगह मनोहारी है। पहाड़ों में आप देखो ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, कुछ घाटियाँ, कुछ हरियाली पेड़ों की, कुछ यहाँ पर धारे नौले, चारों तरफ देखते ही बनता है यहाँ का मनोरम दृश्य। हल्की ढालधार पहाड़ियाँ और ये बांज बुरांस के पेड़ यहाँ। कभी तो आओ अपने उत्तराखंड में, कुछ दिन बिताओ उत्तराखंड में। हल्की चढ़ाई वाले पहाड़ और पेड़ पौधे यहाँ पर, और ये देखो चारों तरफ का मनोरम दृश्य। यहाँ बैठने को बहुत बढ़िया था, और यह बेटी मात्र 500 मीटर की दूरी था, और हमारे मेर गेल वाला पैदल चला भी, और मैं बैठ गया थोड़ा, ये कुर्सी चल लगी जिला पंचायत की ओर से, देख सकते हैं आप कुर्सी, ये कुर्सी था। बहुत नज़दीक रह गया अब घंटाकर्ण भगवान मंदिर, और आपने इधर चले गए पूरा चारों तरफ का दर्शन, भगवान का दर्शन, चारों तरफ का दर्शन दिखाना। मिल रहा है वीडियो में, बढ़िया रहा वीडियो में, खूब फुर्ती आएगी सब पर। ये यहाँ पर कहीं नज़दीक भीमचूल्ला भी दर्शन कराता हूँ मैं आपको, भीमचूल्ला के। ये देखो ये भीमचूल्ला इतना बड़ा, बाबा यही तो ये भीमसेन की मूर्ति, और ये है भीमचूल्ला देखो।
बाबा ये है भीम चूल्हा, बहुत ही फेमस। ये उस समय का बना हुआ भीम ने महाभारत काल का इतिहास देखो आप। महाभारत काल का इतिहास यहाँ पे भीम चूल्हा और भीम की मूर्ति, भीमसेन की मूर्ति, भगवान की मूर्ति यहाँ पे। भगवान घंटाकर्ण मंदिर का गेट, मुख्य द्वार पहुंच गए हम यहाँ पे। आ जाओ अब तेज। हम पहुंच गए घंटाकर्ण। अरे सब मेरा फॉलोअर्स हैं बच्चा। उत्तराखंडी को सब्सक्राइब कीजिए, जबरूद उत्तराखंडी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर दबा के कीजिए और इनको वायरल कर दीजिए इनको। धन्यवाद बच्चों, तुमने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और मेरे साथ जुड़े हो, धन्यवाद आपका। गाइस आप जल्दी ओपन करते हैं, इनको बहुत प्यार दे, इनका चैनल पहुंचेगा बहुत जल्दी। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। घंटाकर्ण भगवान को मेन गेट, और हम पहुंच गए एकदम मेन गेट पर। पहुंच गया हूँ मेरे गेल वाला, और ये दोनों तरफ घंटियां बजाते हुए बस घंटी से बजाओ दुई तरफ मेरे दुई तरफ देख सकते हैं आप घंटी। और बहुत ही बढ़िया रास्ता है हम घंटाकर्ण भगवान को मंदिर का, बहुत अच्छा रास्ता, चारों तरफ को दृश्य मेरे दुई तरफ देख सकते हैं आप। मंदिर की घंटी बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर मंदिर बनी, रास्ता बहुत बढ़िया। जय हो। और बहुत बढ़िया मंदिर है मंदिर की तरफ, और देख सकते बहुत ही जबरदस्त मंदिर है। वाह घंटी का, घंटियाल देवता है, घंटियों को देवता थे, चारों तरफ घंटी घंटी देख लिया। ये चाह घंटाकर्ण भगवान को भव्य और दिव्य मंदिर हम दर्शन कराए, और अब चारों तरफ की मैं आपसे वीडियो पर दिखाऊँ, चारों तरफ देखा आप। भगवान भीतर की वीडियो नहीं ले सकता यहाँ खातर हम बाहर की यहाँ। ये बढ़िया मंदिर का आ रहा है पूरा, चारों तरफ में परिक्रमा भरी एक घंटी जगह, चारों तरफ घंटी लगी, देख सकते हैं आप। ये भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण हो, और जो भी भक्तों सबकी मनोकामना पूर्ण हो। इच्छा मंदिर परिसर को पैथर को दृश्य, चारों तरफ को दृश्य, और बहुत बढ़िया मंदिर से बनो। आप भी आ दर्शन कर चुनी आए। मैं भी आज दूसरी बार आया हूँ, पहले कच्चू था मंदिर ओबरी, दूसरा छोटू मंदिर आज बड़ो बन गई। और ये होगी फ्रंट की तरफ देख सकते हैं। ये अभी दशहरा में बहुत बड़ो मेल लगता, बोला गंगा दशहरा दिन वो दिन भगवान का दर्शन करना है जो हम लोग। जय हो। गेस्ट हाउस भी बन गई, और थोड़ा बहुत रहने की व्यवस्था होगी। सोलर एनर्जी सिस्टम भी है और बिजली भी आएगी। और ये सामने हिमालय पर्वत, चारों तरफ दृश्य, गजा को दृश्य भी दिखे। जय हो घंटाल देवता। मैं घंटाल देवता को पुजारी विपुल बिजवान, और थोड़ा मैं भाई साहब थे घंटागण के बारे में बता लो मोटो मोटो जितना मैं जान रहा हूँ। बाकी घंटागण थे भगत सजवाण लाए था बड़ी कंडी पर, और जब ऋषिकेश पहले का जमाना जब ऋषिकेश जान था लोग सामान्य, तो भगत सजवाण लोन लेते था ना बेड़ बेटी, तो अगाड़ी हम दगड़े और भी आते था दगड़म, और तुमको कहे होते बोली घंटाल देवता नहीं मैं वो बोले जा पर दगड़ी, तो सब मना के रस्ता मोहनी बन मैं हमारा बस हो नहीं भाई हम वजन से ज़्यादा। तब भगत सजवाणी मिले तो भगत सजवाणी जी ने बोली कि भाई जितना मैं जय सब बैठ जा मेरी कंडी पर, तो जनी घंटा देता हूँ कि कंडी पर बैठन एकदम फूल जनी वही कंडी, तो घंटा अगर यह हम आए के स्थान पर आए तो उन्हें हम विसूण लगाए, तो इतना मजी बुढ़े जी गाये हुए जन घंटा देवता, तो उन सारा ढूंढी भगत सजवाणी जी बोले देवता कब ये कब गए, बोले यार मेरे आदिम तो जाए, तो उन बैठाने उन्हें पड़ गए पता नहीं चली, तब वो घर चाहिए ना पड़ा, तब उनको रात सपना में घंटाल देवता है था। घंटाल देवता ने तो बोली कि मैं इस जगह पर दोबारा जा अब मेरी स्थापना कर, मैं घंटाल देवता छूँ और तेरी अगाड़ी आस औलाद नहीं कुछ मैं तो आस औलाद दे दूँ, तो वह नहीं बोली भगत सजवाण जी ने हम पूजन शुरू कर दो देवता तई हम रैन बसेरा थी। धीरे धीरे तब मंदिर की परंपरा बड़ी अगाड़ी, बाकी बिजवान लोग यहाँ पुजारी छन, सजवान लोगों की मेन और सजवान लोगों छो पुजारी छो, हमारा पुजारी क्या ना कि हम कहीं भी बैठा दो हम छोटा बच्चे बैठा दे हमारो देवता
बिजलाण पर ही खुश है को पुजारी नहीं होती केवल और पुजारी तब होना जब हमारी अष्टमी पड़ती मुनियाल बोलो मुनियाल में भुवनेश्वरी को पाठ करो तब होना मुनियाल दो बाकी भी आगे रात्रि जो यात्री हो पहले सूचना कर दो तुम अच्छा रात्रि कैंटीन हॉल तब रुक दिया कोई रात को अच्छा रात भोजन वगैरह व्यवस्था हो जाती है भोजन कैंटीन हॉल दे अच्छा। हमारी भी व्यवस्था और रहने की हमारी व्यवस्था अच्छा हम धर्मशाला देला 10 रुपए कम्बल को पड़ो 10 रुपए गद्दा को पड़ो अच्छा बाकी खाणो खुणो सारो कैंटीन वाला दिया अच्छा। रहने की कोई दिक्कत नहीं रात आठ दिन ना जब बात और खाणो पर सूचना करना पड़ी कि हम तैयारी में होना बाकी हमारा नंबर कॉन्टेक्ट नंबर हम आप लोग दे दोला कॉन्टेक्ट करके आप हमसे बोल सकते हैं कि हम इतना आदमी हो रानी खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं हमें प्रत्येक संक्रांति को हमारो भंडारो हो अच्छा संक्रांति के दिन हमारो भंडारो होंगे बदल हमारा ओजी होना हमारे देवता का दुए पस होना पस नाचना और संक्रांति को हमारो भंडारो चौदह और दीपावली में हमारो 3 दिनों को पाठ चौदह और सावन का महीना 3 दिनों को पाठ चौदह अच्छा। गंगा दशहरा 12 दिनों को प्रोग्राम हो तो हमारी डोली बहर होती 2 दिन खा दे डोली गंगा स्नान कर जानी फिर दो की पट्टी परिक्रमा करी थी डोली रात या पहुँच जाए मंदिर हम कहीं रात रुकता नहीं एक दिन हम देवप्रयाग संगम पर रुकन वह बाद से देखा जाना प्रस्थान पर चलो जय घंटागण भगवान जितना हम जान दो बाकी कहानी काफी लंबी चौड़ छा विस्तार से बता नहीं सकते इतना भी हम और बहुत टाइम चल रहा है बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो भी संक्षिप्त आपने बताए कि बहुत अच्छी जानकारी पता चली कि यात्रियों ने रण की भी वे की भी सब व्यवस्था और बहुत बहुत धन्यवाद आपको पंडित जी चलो धन्यवाद पंडित जी आपको समय लेने घंटाकर्ण भगवान का दर्शन करने के बाद वापसी की तरफ और मेरे गेल का इधर जाएंगे नहीं थोड़ा अब भगवान दोबारा दिन दे लो तो दोबारा दर्शन करने वाला इधर और सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो मैं अपना वीडियो के माध्यम से भगवान घंटाकर्ण से आशीर्वाद मांगता हूँ जो भी भक्तियाँ खाओ उनकी मनोकामना पूर्ण हो जय घंटाकर्ण भगवान जय घंटाकर्ण भगवान का दर्शन करने के बाद आज की वीडियो इतना ही जय घंटाकर्ण भगवान जय देव भूमि उत्तराखंड जय भारत धन्यवाद।